बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी ये मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और एकदम टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि फ़्रेंच फ्राइज़ से कई गुना मज़े के हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। आपके बच्चों को इनसे प्यार हो जाएगा, ये इतने टेस्टी बनते हैं और आप इन्हें रोज़ बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये इवनिंग स्नैक्स। यहाँ पर एक बाउल में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास हैं उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया है। अभी ये थोड़े से गर्म हैं तो मैं इन्हें जल्दी से मैश करने लगी हूँ। अगर आप ठंडे आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, क्योंकि आलू में यहाँ पर हमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आलू अच्छे से मैश हो जाएं तो इसमें डालें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टी स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक भी ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर के और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग का काम करेगा और जो मैंने इसमें चावल का आटा डाला है वो इन स्नैक्स को मज़ीद क्रिस्पी बनाएगा। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और इसमें डालें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये वही बेकिंग पाउडर है जो केक बेक करते वक्त हम शामिल करते हैं। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर आपको आलू मिक्स करते वक्त आलू हल्के से गीले महसूस हों या इनमें नमी ज़्यादा हो तो आप 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर आलू हल्के से गीले महसूस हुए हैं तो मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। टोटल कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून डाला है आधा किलो आलू में। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ और सब चीज़ों को मैंने वेल कंबाइन कर लिया है। ये एक चिपचिपा सा बैटर बनेगा, देखें हाथों पर चिपक रहा है। तो मैं क्या करूँगी, हाथों पर लगा लूँगी ऑयल, जिससे ये बैटर हाथों पर नहीं चिपकेगा और इसको निकाल लूँगी बाउल से और इसको लेके आएंगे काउंटर पर। मगर काउंटर पर भी आपने यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लेना है और अच्छे तरीके से फैला देना है। इसके बाद हम रखेंगे ये स्नैक्स की डो और इसको बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। रोलिंग पिन पर भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर हमने खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको बेलते जाएं। बहुत ही नरम सी डो है, आपने ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी। देखिए मैं कितने हल्के हाथों से बेल रही हूँ और इसे इवन कर रही हूँ। तकरीबन आधा इंच आपने इसकी थिकनेस रखनी है। बस जी, यहाँ पर देखें एक बड़ी सी रोटी को मैं बेल चुकी हूँ। अब करेंगे इसकी कटिंग। निहायत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पर डो की कटिंग के लिए मुझे चाहिए होगा एक जार का ढक्कन, जो कि राउंड शेप में हो। आप कोई भी ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी सी कटोरी ले सकते हैं या फिर कुकी कटर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे आलू की टिक्की होती है उसी साइज़ की हमने कटिंग कर लेनी है। मेरे पास है यहाँ पर कुकी कटर और मैं बहुत ही ईज़िली इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे से राउंड बन गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो आपको नज़र आ रही है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि काउंटर पर मैंने पहले ऑयल लगाया था तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। और इस डो को आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ज़ाया नहीं करना। इसको दोबारा से बेलें और दोबारा से इसी तरीके से आलू की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लें। ये स्नैक बहुत ही मज़े के बनते हैं, यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो अब देंगे इन स्नैक्स को एक बहुत ही मज़े की शेप। एक कमेंट आया था मुझे जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि आप आम सी चीज़ को ख़ास बना देती हैं और उसकी एक ऐसी ज़बरदस्त सी शेप बनाती हैं कि गेस्ट सरप्राइज़ रह जाते हैं और बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो राउंड टिक्की को भी एक बेहतरीन सी शेप देंगे। दरमियान में से इसकी कटिंग करेंगे राउंड शेप में। आप किसी भी जार का ढक्कन ले सकते हैं, बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं और साइडों से भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा सा डो को ट्रिम करते जाएंगे गोलाई की शेप में। और आपने ये ढक्कन की मदद से ही करना है जिस ढक्कन से आपने गोल टिक्कियाँ क्रिएट की हैं। अब जो डो हमने एक्स्ट्रा काटी है इसको दोबारा से बेलेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब देखें कितनी ज़बरदस्त सी शेप तैयार हो गई है और माशाल्लाह से जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। और इतने से आलू में ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। ये अभी मैंने आधे बनाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी के मैं बाद में बना लूँगी इंशाल्लाह। तो सारे देखिए मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा मीडियम टू हाई। यहाँ पर हमने लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि अगर लो फ्लेम रखेंगे ऑयल इनके अंदर चला जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है, फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें और इन्हें वन बाय वन करके हॉट ऑयल में डालते जाएं। और 1 मिनट के लिए तो आप इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें। और यहाँ पे देखेंगे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरे और ऑयल कितना नीट एंड क्लीन है और ये स्नैक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे स्नैक्स इसी तरीके से आपने गोल्डन फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही क्रिस्पी से ये स्नैक्स तैयार होते हैं और बिलीव मी ये फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा मज़े के हैं। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें ये कितने क्रिस्पी हैं और केचप के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।